तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 291 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग बक क्वीन से सारी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पूछ रहा था कि आखिर वो अपनी इन मिलियंस ऑफ आर्मी को कैसे प्रोड्यूस करेगी, और फिर बाद में लू हुआ भी आ चुका होता है। और अब फिर यहाँ पे हम बेसिकली देखते हैं कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की गई है। तो इसमें पूरे के पूरे चैप्टर को स्किप करता हूँ, इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि जहाँ पर लू हुआ आके अपने लू फेंग से कहता है कि यहाँ पे मुझे बहुत ही शुरुआत में घाटा हो रहा था, लेकिन बाद में आके चल के मैंने अपने स्ट्रैटेजी को चेंज किया, फिर बाद में मुझे प्रॉफिट और लॉस भी होने लगा, लेकिन आगे चल के मैंने स्ट्रैटेजी को चेंज किया तो मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो गया है। यहाँ पे पूरी की तरह पूरी इन्वेस्टमेंट थी, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इसको मैं बोलने बैठा तो आप लोग बोर हो जाओगे। और अब फिर वहाँ पे बात कर लेने के बाद 6 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बबाता ने उसे बताया होता है कि मैं सारी रिपोर्ट को निकाल लूंगी, और 6 घंटे बाद बबाता ने सारी डिटेल रिपोर्ट को निकाल लिया होता है। फिर बाद में लू फेंग ने अपने वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में अपने कॉन्शियसनेस को भेज देता है, और मैं सीन चेंज कर वर्चुअल यूनिवर्स एमेथिस्ट आइलैंड को दिखाया जाता है, जहाँ पे कई सारे बंदे होते हैं जो कि लू फेंग के सामने बो करते हैं। और यहाँ पे लू फेंग एमेथिस्ट आइलैंड पे आ चुका होता है, और यहाँ पे बबाता ने उससे पहले सीट में बचा दिया था कि अगर यहाँ पे वो मटेरियल्स को खरीदेगा तो उसकी प्राइस उस यूनिवर्स क्रिस्टल के 1/5 होगी, जो कि लू फेंग के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली थी। देखा जाए तो इतना भी लू फेंग के लिए बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि 1 मिलियन ऑफ सेक्टर लॉर्ड आर्मी को क्रिएट करना यहाँ पर सबसे सस्ता भी शैडो स्पेस सेक्टर लॉर्ड बक्स होते हैं, और इसके लिए भी 2 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। और अब फिर लू फेंग वहाँ पे एमेथिस्ट आइलैंड में आ चुका होता है, और वहाँ पे आ चुका होता अब फिर लू फेंग यहाँ पे सोचता है कि ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, यहाँ का प्राइस बहुत ज़्यादा है, मेरे पास तो अभी 2 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स जितना ही है, मैं इसे बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, और हो सकता है कि मेरे पास फ्यूचर में कैश भी ना हो, अगर यहाँ मुझे ज़रूरत होगी तो मैं कहाँ से लाऊंगा, मुझे अपने लिटिल ब्रदर से ही मांगना होगा। और यहाँ पे लू फेंग सिर्फ अपने टाइगर आर्मर बग्स को ही बनाना चाहता था, क्योंकि ये बग्स सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग अटैक्स और डिफेंस के लिए जाने जाते हैं, यहाँ तक कि पावरफुल अनडाइंग इसके सामने नहीं टिक पाते हैं, वो इस शैडो स्पीयर बग्स के कंपेयर किया जाए तो इसका सामना नहीं कर सकते हैं। और अब में दिखाया जाता पर्पल लाइटनिंग ऑफिसर को, जो लू फेंग को देखते हैं, और यहाँ पे लू फेंग अपने उस दरवाजे को खोलकर अंदर आता है, और वो एप मैन पर्पल लाइटिंग ऑफिसर इस्तेमाल करते हुए कहता है लू फेंग यहाँ पे तुमसे मिलना बहुत ही ज़्यादा रेयर हो गया है। तो लू फेंग कहता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। तो पर्पल लाइटिंग ऑफिसर इस्तेमाल करते हुए कहते कहो, और यहाँ पे वो डायरेक्टली बोल रहे होते हैं। अब यहाँ से डरना तो लू फेंग को उनसे चाहिए था, लेकिन असर डर तो उनको लग रहा था। और अब यहाँ पे लू फेंग इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर मेरा एक दोस्त है, और वो एक अंडाइंग बेंग है, और उसके पास एक बग क्लैन मदर नेस्ट है, इसलिए उसे यहाँ पे बग क्लैन कब्स के मटेरियल्स की ज़रूरत है, और ये हमारा बिजनेस गानू डिपार्टमेंट के साइड से है। और हमें आपको ये बता दूं कि हमारे मैटर्स बहुत ही क्लियर है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं ताकि हम अपने पैसे को बचा सके हैं। अब यहाँ पे लू फेंग ने पहले ही बबाता के साथ स्ट्रैटेजी बना ली होती है कि उसे क्या करना है, और उसे पर्पल लाइटिंग ऑफिसर को क्या बताना है। अब पर्पल लाइटिंग ऑफिसर कहते हैं कि क्या तुम सच में वो अपने मदर नेस्ट को न्यूच्योर कर रहा है, वो क्या था तुम्हारे दोस्त के पास तो बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है, ये मदर नेस्ट बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं ऑक्शन में, और उसको कंट्रोल करना तो उससे भी ज़्यादा हार्ड होता है। तो यहाँ पे लू फेंग फिर से पूछता है कि मैं यहाँ पे उन सारे मटेरियल्स और कॉप्स के बारे में जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वो हंसते हुए कहते हैं कि यहाँ पे तुम उन मटेरियल्स को खरीदना चाहते हो, ऐसा लगता है कि तुम उसे वर्चुअल यूनिवर्स मार्केट से खरीद सकते हो, लेकिन वहाँ पे इतना सस्ता प्राइस नहीं मिलेगा, इसलिए तुमने यही किया कि इसको डायरेक्ट कंपनी से ही बाय कर लिया हूँ। और यहाँ पे हमें एग्जांपल्स के तौर से बताया जाता है कि जैसे कोई शिफ्ट के इमेज अगर उसे डायरेक्टली बाय किया जाए तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन थर्ड पार्टी आ जाती है तो महंगा हो जाती है, और यही सब बताया गया होता है। फिर लू फेंग इन सारी बातों को सुन रहा होता है, या पर्पल लाइटनिंग हंसते हुए कहते हैं कि
तुम उन कॉर्प्स को परचेज करना चाहते हो ये भी आसान है, लेकिन यहाँ पे आउटर रीजन में कई सारे एंडलेस अमाउंट ऑफ रबिश और रिमेन्स बाकी है जहाँ से तुम उसको खरीद सकते हो। और उनमें भी उन कॉर्प्सेस बचे हुए हैं और वहाँ पे कई सारे टूटी फूटी सामान भी हैं और यहाँ पे प्लैनेट फ्रैगमेंट्स ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं। और वो कहता है कि अगर तुम्हें कॉर्प्सेस चाहिए हैं तो तुम जाके रबिश स्टारफील्ड में जाके मिल सकते हो, वहाँ पे तुम्हें कॉर्प्सेस मिल जाएंगी। ये सुन के लू फेंग की आंखें चमक उठती हैं। और फिर पर्पल लाइटिंग ऑफिसर आगे कहते हैं कि यहाँ पे अनडाइंग वे अपने स्पेशल कनेक्शन को यूज करके इन रबिश स्टारफील्ड में जाते हैं ताकि वो वहाँ पे ब्राइबरी और ऐसे कई सारे मेथड को यूज कर सके हैं और वहाँ पे उन सारे लार्ज अमाउंट ऑफ बकलैंड कॉर्प्सेस को भी ले सके हैं। और देखा जाए तो तुम वर्चुअल वर्स कंपनी से हो, अब देखा जाए तो उनको ये खरीदने के लिए उनके पास प्रॉपर चैनल होना चाहिए। जिसके बाद लू फेंग की तरफ देखने लगते हैं और ये सुन के लू फेंग भी हंसने लगता है। और अब फिर देखा जाए तो पर्पल लाइटनिंग ऑफिसर उसको हिंट दे रहे थे कि वो अपने इंटरनल कलेक्शन से वो लू फेंग के बग कॉर्प्सेस के प्राइसेस कम करवा सकते हैं, लेकिन यह फिर भी वर्चुअल नेटवर्क के अंदर से है और यहाँ पे वो रूल्स को वॉयलेट नहीं कर सकते। मतलब जितना प्राइस है उतना प्राइस पे करना पड़ सकता है। यहाँ पे सिर्फ वो लू फेंग को अच्छे बग कॉर्प्सेस दिला सकते हैं। और अब फिर यहाँ पे उनमें कई सारी बातें होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ, जो कि बेसिकली इन्हीं सारी बातों में की होती है। और फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे मेरा एक दोस्त है जिसका मैं वर्चुअल वर्स नेटवर्क नंबर देता हूँ और वो वहाँ का पर्सन इंचार्ज है और वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है जिसको मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करा दूंगा और उससे बात करने के बाद तुम्हें वहाँ बहुत ही आसानी हो जाएगी वहाँ से बकलैंड कॉर्प्सेस को लेने के लिए। जिसके बाद वो उसके तरफ देखता है। ये सुनकर लू फेंग भी स्माइल करता है और यहाँ पे लू फेंग समझ चुका था कि इसी पर्सन से उसे बग कॉर्प्सेस के लार्ज अमाउंटेज में मिलेंगे। अब में सीन चेंज कर लू फेंग और डायलिन को दिखाया जाता है जिसके साथ पर्पल लाइटनिंग ऑफिशियल भी होते हैं और उससे मिलने के बाद वो सब निकल जाते 9 स्टार रबिश फील्ड में। अब जैसा कि यूनमो प्लांट का शिप अपने 50 टाइम लाइट स्पीड से चलता है वो यहाँ पे चलने लगता है और उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। लू फेंग अभी रेस्टिंग क्वार्टर्स में होता है और लू फेंग इन सब के बारे में सोच रहा होता है। उसके सामने डिटेल इंफॉर्मेशन आई हुई होती है जिनमें कई सारे कंपनीज भी होते हैं। लू फेंग देखता है और कहता है कि यहाँ पे अगर मैं यूनिवर्स क्रिस्टल को यूज करता और बग के वॉरियर्स को प्रोड्यूस करता तो रियलिस्टिक नहीं लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और यहाँ पे अगर मैं इन सबको खरीदना भी चाहूँ कंपनी से तो ये कम्प्लेक्स हो जाता है। और तभी हमें वाता को दिखाया जाता है जो कहती है कि हाँ ये सच में कम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ पे तुम्हें इन सारे मेटल एलॉयज को भी खरीदने के लिए इन सबको करना पड़ता और वहाँ पे तुम्हें लोएस्ट रिक्वायरमेंट्स भी कम से कम सी ग्रेड की चाहिए होती है। उसके नीचे तुम जाओगे तो उसके नीचे तुम्हारा कुछ भी काम नहीं बनने वाला है। अगर तुम बेस्ट ही देना चाहते हो तो तुम्हें डी और ई ग्रेड में जाना चाहिए। और यहाँ पे फिर से उनमें मेटल वाली जंग छिड़ जाती है जिसको मैं स्किप कर देता हूँ। और अब फिर लू फेंग इन सब के बारे में सोचने लगता है और क्या आता है मुझे एक सेक्टर और आर्मी ही बनानी है, सीखा कुछ नहीं होगा, हायर ग्रेड ही लेना पड़ेगा। और यहाँ पे बातें करने के बाद लू फेंग कहता है कि ये सारी हमें नंबर्स पर्पल लाइटनिंग ऑफिशियल के द्वारा प्रोवाइड की गई है। और अब फिर यहाँ पे फाइनली सारी बातें करने के बाद बबाता उससे कहती है कि मैंने सारे कंपनीज के बारे में कैलकुलेट कर लिया है। अगर हम इन्हें कंपनी से खरीदना चाहेंगे तो 95 कंपनी में से 91 ऐसी कंपनी है जिससे हम खरीद सकते हैं और हम इन सब को यूज करके यूनिवर्स क्रिस्टल के 1/10 दाम को यूज करके अपने मिलियन ऑफ सोल्जर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सुनकर लू फेंग भी हामी भरता है। अब इस कारण से लू फेंग आराम से शैडो स्पीयर बग आर्मी को क्रिएट कर सकता है जिसके लिए लू फेंग को 1 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स लगने वाले थे और 1 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स लू फेंग को लगने वाले थे और 1 मिलियन सेक्टर और टाइगर आर्मर बग्स को बनाने के लू फेंग को 2.5 मिलियन मिक्स्ड मिलियन लगने वाले थे। वहीं पे 1 मिलियन हंटिंग मैंटिस बग्स को बनाने के लिए लू फेंग को 5 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स लगने वाले थे। और यहाँ पे सबके प्राइस उनके उनके लेवल के मुताबिक बढ़ती है। जहाँ पे मैंटिस वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं इसलिए उसका प्राइस भी सबसे ज़्यादा होता है। और लू फेंग यहाँ इन सब में किंग को बनाने के लिए नहीं सोचता है क्योंकि किंग एक पाइनेकल सेक्टर रॉड से 100 टाइम्स ज़्यादा महंगा हो जाता है। और लू फेंग आराम से उतने में 100 बना सकता है और 100 मिलके एक किंग को जरूर मार सकते हैं। और लू फेंग इन सब को सोचने लगता है। लू फेंग सोचता है कि पहले के मुकाबले मेरे पास जब ह्यूआन बो ने लू फेंग के पास पैसे छोड़े थे तो लू फेंग के पास 3.122 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स थे जिसमें कि लू फेंग ने पैसे यूज कर यूनिमो प्लांट शिप को रिपेयर और अपग्रेड करा लिया। जिसके बाद लू फेंग ने इन्हीं पैसे को यूज कर अपने क्लाउड कॉर्नर वाइन को भी न्यूट्रियर किया जिसके बाद लू फेंग के ऑलरेडी 4 लाख मिक्स्ड एलिमेंट्स यूज हो चुके थे
जिसके बाद लू फेंग ने अपने यंगर ब्रदर को 5 लाख मिक्स्ड एलिमेंट्स दिए थे ताकि वो इन्वेस्ट कर सके, जिसके बाद लू फेंग के पास सिर्फ टोटल 2.218 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स बने। और अब फिर बात यहाँ क्या आती है कि लू फेंग ये ऑलरेडी लिमिट पे आ चुकी है। पर्पल लाइटनिंग ऑफिशियल गानवे बिजनेस डिपार्टमेंट के हेड ऑफिशियल है और तुम वहाँ के सुपरवाइजर इन्वॉय हो, और यहाँ पे उन्होंने तुम्हें इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, वो भी इतने कम प्राइस में। अगर यहाँ पे कोई और होता तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता। यहाँ पे सिर्फ मिलियन टाइगर आर्मर बस को क्रिएट करने के लिए तुम्हें लगभग 3.8 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स लग जाते हैं। यहाँ पे लू फेंग भी समझता है, और यहाँ पे जो लू फेंग की बेनिफिट हुई है पावर के कारण वो बहुत ज़्यादा थी। जहाँ पे लू फेंग के पास 3.8 मिलियन था, लेकिन यहाँ पे उसके पोजीशन के कारण 2.5 मिलियन ही हो गया। जहाँ पे लू फेंग के पास टोटल 1.3 मिलियन सेव हो चुका है, जो कि बहुत बड़ा सम होता है। लेकिन लू फेंग के पास अभी जितनी पैसे थे उतना काफ़ी नहीं था, और यहाँ पे लू फेंग सोच रहा था कि आखिर वो पैसे कैसे बचाए। फिर यहाँ में बताया जाता कि वो लोग स्टारफील्ड 9 ग्रेट रबिश स्टारफील्ड में मौजूद है, और लू फेंग उसी की तरफ बढ़ रहा था। और लू फेंग की यूनिमो प्लान शिप के स्पीड के मुताबिक लू फेंग को यहाँ जाने के लिए अभी भी 2 महीने लगने वाले थे। अब यहाँ पे लू फेंग के शिप के स्पीड के अनुसार लू फेंग को अभी भी 1 साल 2 महीने का टाइम लगने वाला था। और हमें सीन चेंज कर वर्चुअल यूनिवर्स गानू कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ह्यूज रेस्टोरेंट में कई सारे क्लाउड्स मौजूद होते हैं, वहाँ पे कई सारे बंदे भी होते हैं, और वहाँ पे कई सारे बंदे काम कर रहे होते हैं, जिनमें 2 रो होती है, एक में मेन एक तो वुमेन होती है। और वहाँ पे हमें ग्रीन स्किन सिल्वर रॉब मैन को दिखाया जाता है, जो कि उन सबको फॉलो कर रहा होता है। वहीं पे डार्क रेड स्किन लीडर जो कि एक्सेलरेटर पे होता है, वो क्या था टॉप लेवल पे चलो। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक्सेलरेटर के बाहर 10 मेंस और वुमेन्स खड़ी होती है, जो कि वहाँ पे रुकी हुई होती है। और जैसे ही एक्सेलरेटर ऊपर उठता है वहाँ पे सब लोग अटेंशन में आ जाते हैं, जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अभी के मर्तबा हमें दिखाया जाता है वहाँ के मैनेजर को, जो कि उन सभी के सभी मेन और वुमेन को भगा देते हैं। वो बहुत ही गुस्सा लगता है, ये जानकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो 10 मेन और वुमेन वो सभी अनडाइंग बेइंग होते हैं। हमें सीन चेंज कर एक्सेलरेटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किसी एक बंदे को जाने के लिए 1 to लेवल 9822 लेवल्स होते हैं। यहाँ पे हमें सिल्वर रॉब मैन को दिखाया जाता है, जो क्या था मास्टर। यहाँ पे आप पर्सनली लू फेंग को मिलने आए हैं। यहाँ पे आप अपने अंडर के किसी को भेज के लू फेंग से तो मिल ही सकते हैं, वो तो सिर्फ एक छोटा सा बंदा है। तो यहाँ पे डार्क रेड स्किन लीडर को दिखाया जाता है, जो क्या था कि तुम जानते हैं क्या हो, क्या तुम जानते हो कि उसकी टीचर कौन है। तो वो बंदा जो उसके बगल में होता है क्या था कि क्या ये वही उसका पावरफुल एम्पर ट्रूयान एम्पर है। अब ट्रूयान एम्पर की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्पेशल है, लेकिन वो तो उसका सिर्फ डिस्पल है। और यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में ऐसे कई सारे नाइट्स है जिनके अंदर डिस्पल आता है, तो आखिर इसका क्या है। और ये अल्टीमेट बीइंग अपने डिस्पल पे उतना ध्यान भी नहीं दिया जाता है, वो यहाँ पे मरते हैं और उनका मरने का वो शोक भी नहीं मनाते हैं। तो लीडर स्माइल करते हुए कहते हैं चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। उसके अंदर जो गार्ड है वो एक अनडाइंग बीइंग है और उसका नाम डायलन है, और डायलन का टीचर एक ब्लड ट्रस्ट एम्पर टियान जून हो। और यहाँ पर ब्लड ट्रस्ट एम्पर ट्रूयान का मोस्ट एक्सेप्शनल डिस्पल से और बात करें डायलन की, तो वहाँ पे मैं जितना जानता हूँ उसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट अभी ऑफिशियल लेवल अनडाइंग बीइंग जितनी है। और यहाँ पे ऑफिशियल लेवल अनडाइंग बीइंग लू फेंग के साथ चिपका हुआ है, और तुम उस गार्ड की पावर को तो समझ ही सकते हो। तो यहाँ पे ये सुनकर वो सिल्वर रॉब बंदा शॉक हो जाता है और कहता है मास्टर मैं समझ गया, ट्रूयान सीक्रेटली डायलन को यूज करके लू फेंग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि वो लू फेंग के एक्स्ट्रा पे अटेंशन कर रहे, वो लू फेंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और यहाँ पे कई सारे यूनिवर्सल नाइट्स होते हैं जिनपे हाई और माइटी होते हैं, लेकिन वो भी अपने डिस्पल्स पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो अपने डिस्पल्स पे इतना वर्दी नहीं करते। लेकिन ट्रूयान जब एक यूनिवर्सल नाइट बन जाएंगे तो उनके अंदर में कई सारे वॉरियर्स होंगे, और अभी के मर्तबा तो वो अभी यूनिवर्सल नाइट बनने के बहुत ही करीब है। और यहाँ पे कोई यूनिवर्सल नाइट उनको मारने की भी कोशिश करेंगे तो यहाँ पे उससे बहुत ही मुश्किल होगा ट्रूयान को मारने के लिए। और यहाँ पे एक ऐसे लेवल है बैंक, तो ये कितने ज़्यादा टेरिफाइंग होंगे इस एम्पर लेवल एंड डाइंग के बीच में। और अब पे एक्सेलरेटर को दिखाया जाता है, जो फाइनली फर्स्ट लेवल से जाके 9822 लेवल पे आ जाता है, जहाँ पे उस टॉप लेवल पे सिर्फ एक टेबल होता है, जहाँ पे एक ब्लैक हेयर रूट बंदा बैठा हुआ होता है,
और उसके बगल में एक और बाल्ड हेडेड ब्लैक रॉबमैन बैठा हुआ होता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो कोई और नहीं लू फेंग होता है और वो उठता है और कहता है लॉन्ग जून एम्परर। और यहाँ पे डार्क वेयर स्क्रीन लीडर हंसता है और कहता है लू फेंग, और यहाँ पे वो कहता है कि तुम तो सच में यहाँ के जो नस्ल के एक जीनियस हो, तुम्हारी रैंक इतनी भी ऑर्डिनरी नहीं है, चलो बैठते हैं और बात करते हैं। जिसके बाद लू फेंग वहाँ बैठ जाता है और यहाँ सिल्वर ड्रॉप मैन भी उसके पीछे खड़ा होता है। यहाँ लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है आप जैसे लॉन्ग जून एम्परर से मिलना ये मेरे लिए बहुत ही उत्साह और ये मैं बहुत ही खुश हूँ। और यहाँ पे बताया जाता है कि लॉन्ग जून एम्परर का नाम टियांग क्योंग होता है जो कि पर्पल लाइटनिंग ऑफिशियल का अच्छा फ्रेंड्स होता है जैसा कि उन्होंने मेंशन किया होता है। और यहाँ के वो पावरफुल मैनेजर्स में से एक है जो कि वू लॉन्ग स्टारफील्ड्स को कंट्रोल किया जा सकता है। और ये टाइटल एम्परर का दौजा भी बहुत ही हजारों साल पहले मिल चुका है। अब उसकी स्ट्रेंथ तो बेरली एक एम्परर लेवल की होगी, लेकिन यहाँ पे वो अपर एचेलन वू लॉन्ग स्टारफील्ड में आते हैं और ये 9 ग्रेड रबिश स्टारफील्ड्स में आता है। यहाँ पे उनकी पोजीशन हाई होने के कारण इन्हें एम्परर लेवल का दर्जा मिला हुआ है। और यहाँ पे ये बार बार आउटर रीजन वॉर्स में भी जाते हैं जहाँ पे एंडलेस रिमेन्स होते हैं जो कि जितने भी बैटल्स में बचे हुए होते हैं उन सबको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। और इनमें कई सारे रिमेन्स होते हैं जो कि कई सारे सेक्टर लॉर्ड के वेपन्स, फ्लाइंग वेपन्स, काउंटलेस ट्रेडर्स भी होते हैं जो कि इनके इंटरनल वर्ल्ड से आते हैं। और यहाँ पे कई सारे वेपन्स होते हैं जिन्होंने अनडाइंग बैंक को बनाया होता है और कई सारे टेक्नोलॉजिकल वेपन्स, ऑटोमेटेड डॉल्स भी होते हैं। हालांकि वो डैमेज होते हैं लेकिन फिर भी उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसकी वैल्यू अनबिलीवेबल होती है। और यहाँ पे बताया जाता है रेस वॉर्स के बारे में। यहाँ पे पूरे के पूरे रेस में ही वॉर होता है और यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इनमें जो कचरे बचे हुए होते हैं उनकी वैल्यू भी अनबिलीवेबल होती है क्योंकि यहाँ पे जो फाइट होती है वो अपर एचलेंस के बीच में होती है जो कि एकदम से इम्प्रेसिव होती है। और इन सब को देखने के लिए तो कभी कभी एम्परर लेवल अनडाइन या फिर कभी कभी तो यूनिवर्स नाइट भी आ जाते हैं। तो इससे समझ सकते हो कि आखिर यहाँ के जितने भी ट्रेस होते हैं वो कितने ज़्यादा खास होते हैं। अब यहाँ पे इनविटेशन पाना ये सिंपली ड्रीम होता है, लेकिन लू फेंग यहाँ पे अपने वर्चुअल यूनिवर्स के आइडेंटिटी की वजह से आ पाया था। और अब यहाँ पे मैं लॉन्ग जून एम्परर को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पे बग कॉर्प्सेस को लेना चाहते हो, क्या ये सच बात है? तो यहाँ पे लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ मुझे कुछ जरूरत है। तो यहाँ पे वो बंदा कहता है कि कितने, और वो लू फेंग की तरफ भी देख रहा होता है। लू फेंग कहता है कि अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं यहाँ पे मुझे सेक्टर लॉर्ड पाइनिकल बग्स कॉर्प्सेस चाहिए और टाइगर आर्मर बग्स क्लैन के इजाजत चाहिए और मुझे अभी के फिलहाल 10 मिलियन कॉर्प्सेस चाहिए। तो ये सुनकर वो बंदा लू फेंग की तरफ देखने लगता है और कहता है कि क्या 10 मिलियन सेक्टर लॉर्ड पाइनिकल। अब टियांग क्योंग के पीछे वो सिल्वर बंदा भी बैठा होता है, वो भी शॉक हो जाता है और वो भी लू फेंग की तरफ देखने लगता है और सोचता है कि लू फेंग तो ये सच में विशियस है, इसने ऑलरेडी 10 मिलियन सेक्टर लॉर्ड पाइनिकल बग कॉर्प्सेस को खरीदना चाहा है। ये तो यहाँ के मास्टर का मैक्स डील है जो कि वो एक ऑर्डर में कर सकते हैं। अब यहाँ पे टियांग अपने क्लास को पुट करते हुए कहता है कि लकली यहाँ पे मेरे पास अथॉरिटी है, जितना तुम्हें चाहिए मेरे पास परमिशन है कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि फिर तो मैं आपके कर्जे के नीचे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि 10 मिलियन बग्स कॉर्प्सेस ये उनके कंप्लीट बॉडीज को रिफर करते हैं, लेकिन यहाँ पे कई सारे कॉर्प्सेस जो कि आउटर रीजन से आए हुए होते हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं और उनके कुछ ही बॉडी पार्ट्स बचे हुए होते हैं और बहुत कम ही कंप्लीटली बॉडी होते हैं। लेकिन इन सबको कॉर्प्सेस को खरीदने के लिए यहाँ पे हमें ह्यूमन वॉरियर्स को दिखाना चाहिए जिनके पास खुद की मदर नेस्ट होती है जो कि अपने लार्ज अमाउंट ऑफ बग सोल्जर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी उन्हें परफेक्ट कॉर्प्सेस की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि हाथ पैर टूटा हुआ है फिर भी चलेगा, उन्हें पूरी बॉडी सही सलामत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लू फेंग को ऐसी ही तो ज़रूरत थी। और यहाँ पे लू फेंग सोचता है जैसा कि एलियाना ने मुझे कहा था कि 5 से 6 कंप्लीट टाइगर आर्मर बग्स कॉर्प्सेस को यूज करके जब वो उसको स्वैलो करेगी तो आराम से एक लिविंग टाइगर आर्मर बग को बना सकती है, जिसको यूज करके जब लू फेंग 10 मिलियन कंप्लीट कॉर्प्सेस लाएगा तो यहाँ पे लू फेंग 1 मिलियन की तो सेक्टर और आर्मी बना ही सकता है। और लू फेंग यहाँ पे नॉर्मल ए ग्रेड मेटल्स की यूज करती और उन मेटल का साइज 100 अर्थ के बराबर भी होता है। तो उन सबको मिला के लू फेंग तो इन सबको मिला के भी बग क्लैन की क्वीन एक सेक्टर और पाइनिकल को भी प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी। और बात करें उसकी नेचुरल एवोल्यूशन की तो नॉर्मली 1000 गैलेक्सी से एक सेक्टर बंदा है और यहाँ पे एब्सोल्यूट बैंक की गाइडेंस में
में उनकी राइजिंग 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि देखा जाए तो बहुत ही छोटी होती है। और यहाँ पे ऐसी कई सारी बातें होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ, आगे आने वाले समय में आपको पता चलता जाएगा। और कई सारी बकवासें भी लिखी हुई होती है। फिर हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डार्क रेड स्किन लीडर ट्रियांग अपने उसी सिल्वर रॉक बंदे के साथ वहाँ पे लग्जरियस रेस्टोरेंट में होता है और वो अभी टॉप लेवल पे होता है। लू फेंग अपने ग्लास को लेके पी रहा होता है और यहाँ पे लू फेंग अभी 9822 लेवल पे होता है, जो कि अबाउट 100 किलोमीटर होता है बॉटम लेवल से। अब लू फेंग यहाँ पे कई सारे पार्टवेज और कई सारे रेसेस को देख पा रहा होता है और यहाँ पे मैं दिखाया जाता है डायलन को, जो कि स्माइल करते हुए कहते हैं योर मेजेस्टी कांग्रेचुलेशन। यहाँ पे रॉन्ग जून एम्पायर के साथ आपका जो एग्रीमेंट था वो यहाँ पर सेटल हो गया बिना किसी दिक्कत का। और वो कहते हैं कि आखिर आप मेजेस्टी इन सारे बग कॉर्प्सेस को क्यों कर रहे हैं और आखिर कौन बंदा है जो इन बग्स कॉर्प्सेस को खरीदना चाहता है। तो लू फेंग उससे कहता है कि मैं खुद के लिए। तो ये सुनकर डायलन की आंखें चमक उठती है और यहाँ पे वो जानता था कि यहाँ पे मदर नेस्ट है, लेकिन उसको नहीं पता था कि आके इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। और यहाँ पे वो कहता है कि आपको पता है कि आपके पास अभी कोई कंट्रोल करने का तरीका नहीं है, लेकिन आप अभी इतने सारे कॉर्प्सेस को क्यों कर रहे हैं। ये बॉडीज तो सड़ सकते डिके भी हो सकती समय पे आने पे। अब यहाँ पे डायलन को नहीं पता होता है कि लू फेंग ने पहले ही उस बग क्लैन की क्वीन को अपने सोल कंट्रोल टेक्निक से कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि लू फेंग ने उसे इंटरनल वर्ल्ड में किया था और डायलन को इसके बारे में नहीं पता है। बस इतना ही पता है कि वो बस अपने इंटरनल वर्ल्ड में रखे हुए हैं। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो अनडाइंग बग क्लैंस होते हैं उनकी बॉडी इटर्नल होती है और वो समय के साथ नहीं डिस्ट्रॉय होती हैं, लेकिन बात करें सेक्टर लॉर्ड की बॉडी तो सड़ना ही होता है। लेकिन यहाँ पे लू फेंग कहता है कि यहाँ पे मैं सेक्टर लॉर्ड पाइनिकल बॉक्स कॉर्प्सेस को ले रहा हूँ जिनके पास हायर पावर होगी और इसकी जितनी भी पावर होगी उसकी मदद से उनकी बॉडी ज़्यादा जल्दी नहीं सड़ेगी, मतलब जितना ज़्यादा पावर होगा उतना ज़्यादा नहीं सड़ेगा। और यहाँ पे देखा जाए अगर लू फेंग स्टूडेंट लेवल बॉडीज को लेता तो वो 10 दिन से आधे महीने के अंदर ही सड़ जाता है। यहाँ पे लू फेंग यूनिवर्सल लेवल का लेता तो उसे सड़ने के लिए कम से कम 100,000 साल तो लग जाते हैं। अगर सेक्टर लॉर्ड पाइनिकल लेता तो उसको करने के लिए 10,000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा ही सड़ेगा। और यहाँ पे बात करें उसको फ्रीज किया जाए तो यहाँ पे वो और भी लंबे समय तक हो सकता है। और लू फेंग इन्हीं सब के बारे में बोलते हैं, सुनकर डायलन भी हामी भरता है और लू फेंग कहता है कि अभी के मर्तबा देखा जाए तो मैं इसे अभी यूज नहीं कर रहा हूँ और फ्यूचर में अगर इसका कोई यूज नहीं हुआ तो मैं इसको बेच भी सकता हूँ। और अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे पास मदर नेस्ट है और मैं इसको कंट्रोल करने का जरूर कोई रास्ता निकाल लूंगा। और मेरे पास अभी जो प्लान है मैं अभी डोमेन लॉर्ड्स में 10,000 साल तक रहने वाला हूँ और जब मैं सेक्टर लॉर्ड पाइनिकल में आ जाऊंगा तो मेरे पास नेचुरली एक कंट्रोल टेक्निक आ जाएगी जिससे मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो डायलन कहते हैं कि योर मेजेस्टी आपका प्लान तो फ्यूचर के अहेड जा रहा है। तो लू फेंग भी डायलन की ओर देखने लगता है। अब पहले तो लू फेंग ने पर्पल लाइटनिंग से झूठ बोला था, लेकिन डायलन वो उसके साथ ही रहता था और इतना ज्यादा वो बता ही सकता है। पर्सनली वो अपने गोल्डन ऑन बेस्ट के बारे में तो नहीं बता सकता है, लेकिन इतना तो वो कर ही सकता है क्योंकि वो ट्रू एंड एम्पायर के साथ ही थे और लू फेंग के साथ जितनी भी घटना होती रहती थी वो ट्रू एंड एम्पायर को बताते रहते थे। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि आगे लू फेंग का क्या प्लान होने वाला है और आगे चल के एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अनोखा होने वाला, कुछ ऐसा जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।